सद्गुरु योग विद्या के आधार पर शिव के 10 अलग अलग रूपों के बारे में बता रहे हैं कि हर एक रूप किसका प्रतिनिधित्व करता है। आइए ऊर्जस्वी नटराज, भयावह काल भैरव, बच्चों जैसे भोलेनाथ और अन्य रूपों के बारे में जानें। शिव के असंख्य रूप हैं जो हर उस संभव विशेषता को समाहित करते हैं जिनकी कल्पना एक इंसान कर सकता है और नहीं कर सकता। इनमें से कुछ बहुत ही उग्र और भयंकर है, कुछ रहस्यमयी है, कुछ प्रिय और आकर्षक है। सीधे साधे भोलेनाथ से लेकर उग्र काल भैरव तक, सुंदर सोमसुंदर लेकर भयानक अघोर शिव तक, वे सारी संभावनाओं को अपने भीतर समेटे हुए हैं और इन सबसे अनछुए भी हैं। परंतु इन सब के बीच इनके 5 बुनियादी रूप हैं। इस आलेख में सद्गुरु बता रहे हैं कि ये क्या है और इनके पीछे का विज्ञान क्या है। सद्गुरु योग के पथ पर होने का अर्थ है कि आप अपने जीवन में एक ऐसे चरण पर आ गए हैं जहां आपने अपने भौतिक शरीर की सीमाओं को जान लिया है। आपने भौतिक सीमाओं से परे जाने की आवश्यकता को महसूस किया है। आप स्वयं को इस असीम ब्रह्मांड में भी बंधा हुआ पा रहे हैं। आप यह देखने योग्य हो गए हैं कि अगर आप छोटी सीमा में बंध सकते हैं तो आप कहीं न कहीं विशाल सीमा में भी बंध सकते हैं। आपको ये बात समझने के लिए ब्रह्मांड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने की जरूरत नहीं है। यहीं बैठे आप जानते हैं कि अगर यह सीमा आपके लिए बाधा बन रही है तो विशाल ब्रह्मांड भी कभी आपके लिए बाधा बन जाएगा। दूरियां लांघने की क्षमता आने से ये आपके अनुभव में आ जाएगा। एक बार आपकी दूरियां लांघने की क्षमता बढ़ेगी तो आपके लिए किसी भी तरह की सीमा बाधा बन जाएगी। जब आप इसे एक बार जान और समझ लेंगे, जब आप उस तड़प को जान लेंगे जिसे भौतिक रूप से पूरा नहीं किया जा सकता, तो आप योग की खोज करना शुरू करते हैं। योग का अर्थ है भौतिक सीमाओं के बंधनों से आजाद होना। आपका प्रयास केवल भौतिकता पर महारत हासिल करना नहीं, पर इसकी सीमा को तोड़ते हुए ऐसे आयाम को छूना है जो भौतिक प्रकृति नहीं रखता। आप ऐसी 2 चीजों को जोड़ना चाहते हैं जिनमें एक सीमा में कैद तथा दूसरी असीम है। आप सीमाओं को अस्तित्व की असीम प्रकृति में विलीन करना चाहते हैं, इसलिए योगेश्वराय। फिर भूतकाल का कोई भी अंश आप में नहीं रहता। अपने सॉफ्टवेयर को खत्म कर देना दर्दनाक होता है, पर मृत्यु के पल में ये होता ही है और आपके पास कोई चारा नहीं होता। वे इसे जितना कम कर सकते हैं कर देते हैं ताकि तकलीफ जल्दी खत्म हो जाए। वैसा तभी होगा जब हम इसे बहुत ज्यादा तीव्र बना देंगे। अगर ये हल्का हुआ तो खत्म नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। 9 आदियोगिक परंपरा में शिव को भगवान की तरह पूजा नहीं जाता। वे आदियोगी अर्थात पहले योगी और आदिगुरु पहले गुरु भी हैं, जिनमें से यौगिक विज्ञान का जन्म हुआ। दक्षिणायन की पहली पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा होती है जब आदियोगी ने यह विज्ञान अपने पहले 7 शिष्यों सप्तर्षियों को सिखाना शुरू किया। ये किसी भी धर्म के अस्तित्व में आने से भी पहले की बात है। लोगों के मानवता को तोड़ने के विभाजनकारी तरीके ढूंढने से पहले मानवीय चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए शक्तिशाली साधनों का पता लगाया जा चुका था और उनका प्रचार प्रसार भी किया गया था। उन साधनों की बनावट, उनकी खासियत इतनी ज्यादा है कि विश्वास नहीं होता। ये पूछना कि क्या उस समय लोग इतने खास थे ठीक नहीं है, क्योंकि ये चीजें किसी खास सभ्यता या विचार प्रक्रिया से नहीं आई थी। ये अंदर की समझ से, आत्मज्ञान से आई थी। यह आदियोगी ने ही बताया था। आज भी आप उन चीजों में से कुछ भी बदल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हर चीज इतने सुंदर ढंग और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कही है।
जिसे समझने में ही आपका सारा जीवन लग सकता है। 10. शिव का त्र्यंबक रूप। शिव को हमेशा ही त्र्यंबक कहा गया है क्योंकि उनके पास एक तीसरी आंख है। पर तीसरी आंख का मतलब ये नहीं है कि उनके माथे पर कोई दरार बनी हुई है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उनकी समझ अपनी पूरी संभावना पर पहुंच गई है। ये तीसरी आंख दिव्य दृष्टि की आंख है। हमारी दो भौतिक आंखें सिर्फ ज्ञानेंद्रिय हैं। वे हर तरह की बकवास मन में भरती रहती हैं, क्योंकि आप जो भी देखते हैं वो सच नहीं होता। आप इस व्यक्ति या उस व्यक्ति को देखते हैं और उनके बारे में कुछ सोचने लगते हैं, पर आप उनमें शिव को नहीं देख पाते। इसीलिए एक और आंख जो गहरी समझ वाली हो, खुलना जरूरी है। आप चाहे कितना भी सोचें या फिलोसोफी करें, पर आपके मन में स्पष्टता नहीं आ सकती। आप जो भी तार्किक स्पष्टता बनाते हैं, उसे कोई भी नष्ट कर सकता है और मुश्किल हालात इसको पूरी तरह से उलट-पुलट कर सकते हैं। सिर्फ जब दिव्य दृष्टि खुलती है, जब आपके पास आंतरिक दृष्टि होती है, तभी एकदम सही स्पष्टता आती है। हम शिव को जो कुछ भी कहते हैं, वह और कुछ नहीं पर पूरी समझ का ही स्वरूप है। इसी संदर्भ में हम ईशा योग सेंटर में महाशिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। ये एक अवसर है और एक संभावना है जिससे सभी लोग अपनी समझ को कम से कम एक स्तर आगे ले जा सकें। यही शिव की बात है। यही योग है। ये कोई धर्म नहीं है, ये अंदरूनी विकास का विज्ञान है।